Hey guys, welcome back to my channel. My name is Madhumita and I am back with my another video. आशा करती हूँ आप सभी घर पर होंगे और अपने अपने घरों पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम कॉस्टिंग सब्जेक्ट में बजट चैप्टर का एक न्यू टॉपिक करने जा रहे हैं एंड द टॉपिक नेम इज फ्लेक्सिबल बजट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा चैप्टर है बजट एंड बजटरी कंट्रोल और उसके अंदर एक टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ बजट्स। इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ बजट्स के बारे में जानते हैं और उन डिफरेंट टाइप ऑफ बजट्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बजट होता है वो होता है कैश बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट। तो आज हम करेंगे फ्लेक्सिबल बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस। एग्जाम में एग्जामिनर 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन देता ही देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं बात करूँ व्हाट इज़ बजट एंड व्हाट इज़ बजटरी कंट्रोल, ये सब होते क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ बजट्स में कौन कौन से बजट्स आते हैं, तो इन सब के बारे में जो है ना गाइज एक पर्टिकुलर वीडियो मैंने बना रखा है जो कि सिर्फ थ्योरी बेस्ड है। बजट्स, बजटरी कंट्रोल, बजटिंग एंड लिमिटेशन ऑफ बजट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बजट्स के अंदर कौन कौन से बजट्स आते हैं, इन सब के ऊपर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके देख सकते हो। न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ने से पहले गाइज ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इस कॉन्सेप्ट के बिना आप न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व कर सकते। फ्लेक्सिबल बजट के अंदर 3 तरह के कॉस्ट आते हैं या 3 तरह के एक्सपेंसेस आते हैं। पहला होता है फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट और तीसरा होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब इनके रूल्स क्या क्या होते हैं, इन रूल्स को फॉलो करते हुए ही हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाना है। तो आप रूल देखिए क्या कहता है। फिक्स्ड कॉस्ट का रूल कहता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट विल बी सेम एंड पर यूनिट विल बी चेंज। जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का अमाउंट होगा वो सेम होगा और जो पर यूनिट होगा वो चेंज होता रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट का रूल क्या कहता है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल चेंज एंड पर यूनिट विल सेम। जस्ट ऑपोजिट हो गया, इसका पर यूनिट चेंज होता रहेगा लेकिन इसका पर यूनिट सेम होगा। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का अमाउंट सेम होगा लेकिन यहाँ टोटल वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट चेंज होता रहेगा। कहाँ चेंज होगा? ईच एंड एवरी लेवल ऑफ एक्टिविटी, जब हम डिफरेंट क्वांटिटीज़ के बेसिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर क्या आता है, ये पार्टली फिक्स्ड होता है एंड पार्टली वेरिएबल होता है। इट मीन्स कि अगर मान लो 10,000 रुपीज़ का सेमी वेरिएबल कॉस्ट है और उसमें से 6,000 रुपीज़ फिक्स्ड है और 4,000 रुपीज़ वेरिएबल कॉस्ट है, तो 6,000 को हम इस बेसिस पे डील करेंगे और 4,000 को हम इस बेसिस पे डील करेंगे। ठीक है, ये तो सिर्फ रूल रहा, इसको दिमाग में सेट करके रखो। अभी देखो न्यूमेरिकल बताती हूँ तो कैसे फटाफट बनेगा, बस इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे गाइस। 32 जो है वो CU BCom ऑनर्स का क्वेश्चन है जो कि आ चुका है किसी ईयर में। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी जो है वो प्रोड्यूस करती है 1000 यूनिट ऑफ एन आर्टिकल और उसका डिटेल यहाँ पे दिया गया है कि डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, पावर है, पावर में 20% फिक्स्ड है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है 15% फिक्स्ड है, डेप्रिसिएशन है 40% वेरिएबल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है 100% फिक्स्ड। आपको बोल रहा है कि फ्लेक्सिबल बजट बनाइए और कितने यूनिट का बनाइए, 1500 यूनिट एंड 2000 यूनिट का। 1000 यूनिट का तो दे ही दिया है, इसको हम बेस रख के 1500 यूनिट एंड 2000 यूनिट का फ्लेक्सिबल बजट बनाएंगे। क्वेश्चन में एक चीज़ समझने वाला है गाइस कि जैसे डायरेक्ट मटेरियल, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है, फिक्स्ड है कि वेरिएबल है। तो मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों चीज़ें वेरिएबल कॉस्ट में आती हैं। ठीक है, फिर आता है बात पावर। पावर यहाँ पे बोल दिया है कि 20% फिक्स्ड है, तो कॉमन सी बात है कि 80% जो होगा वेरिएबल होगा। ठीक, वैसे ही रिपेयर एंड मेंटेनेंस 15% अगर फिक्स्ड है तो 85% जो है वो वेरिएबल होगा। डेप्रिसिएशन 40% वेरिएबल है तो 60% फिक्स्ड होगा और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस तो बोल ही दिया है कि 100% फिक्स्ड है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही था कि आइडेंटिफाई करना कौन सा वेरिएबल है और कौन सा फिक्स्ड है या कौन सा सेमी वेरिएबल है। तो यहाँ पे सेमी वेरिएबल हमें यहाँ पे मिल गया जिसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों मिक्स्ड है और वेरिएबल भी मिल गया और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस क्या है, फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल आइडेंटिफाई हो गया। अब हम चलते हैं फॉर्मेट एंड सॉल्यूशन की तरफ। गाइस प्लीज़ आप क्वेश्चन को थोड़ा सा लिख लो, नोट डाउन कर लो ताकि आपको इजी हो। सबसे पहले ऊपर में गाइस मैंने ये रूल को लिख दिया है, ये आपको लिखना नहीं है, बस मैंने समझने के लिए लिखा है यहाँ पे कि फिक्स्ड कॉस्ट का पर यूनिट चेंज होता रहेगा, वेरिएबल का सेम रहेगा पर यूनिट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो होगा अमाउंट वो सेम होगा एवरी लेवल ऑफ यूनिट पे, बट वेरिएबल कॉस्ट जो होगा वो चेंज होता रहेगा। ये आपका हो गया रूल, इसके हिसाब से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है।
देखिए गाइज, मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना दिया। कैसे करना है क्वेश्चन को, सेम एज इट इज़ जैसे कॉस्ट शीट का फॉर्मेट होता है वैसे ही करना है। सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे फ्लेक्सिबल बजट, यूनिट्स का कॉलम आएगा 1000 यूनिट, 1500 यूनिट, 2000 यूनिट। इसको हम दो कॉलम में डिवाइड करेंगे, टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट। शुरुआत करेंगे कि क्वेश्चन में दिया क्या था। सबसे पहले क्वेश्चन में बात किया गया था डायरेक्ट मटेरियल की। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है गाइज, वेरिएबल होता है, मैंने आपको बताया। आप लिख दो यहाँ पे वेरिएबल, और 1000 यूनिट का दिया गया था 30,000, ठीक है। फिर दिया गया था डायरेक्ट लेबर आप लिख दो यहाँ पे, वो भी था वेरिएबल, इसको मैंने वेरिएबल लिख दिया। डायरेक्ट लेबर का अमाउंट कितना दिया गया था, 15,000। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये है दोनों वेरिएबल। वेरिएबल का रूल कहता है कि पर यूनिट जो होगा वो सेम होगा, लेकिन अमाउंट जो है वो चेंज होता रहेगा ईच एंड एवरी लेवल में। मतलब 1000 यूनिट के लिए अगर ये 30,000 एंड 15,000 है तो 1500 यूनिट के लिए चेंज हो जाएगा, लेकिन इसका जो पर यूनिट निकल के ये आएगा यहाँ पे वो इसमें भी सेम रहेगा और इस लेवल में भी सेम रहेगा। अब पर यूनिट निकालेंगे कैसे, 30,000 डिवाइडेड बाय 1000 और 15,000 डिवाइडेड बाय 1000। डिवाइड करने के बाद आएगा 30 एंड 15, ठीक है, 30 रुपीज़ एंड 15 रुपीज़ पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट सेम होता है, इसीलिए सारे लेवल पे ये सेम होगा। तो मैंने सारे लेवल पे वही पर यूनिट लिख दिया है, लेकिन अमाउंट जो होगा वो चेंज हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिट चेंज हो चुका है। 1500 यूनिट है तो 30 इंटू 1500 आपका टोटल कॉस्ट, 15 इंटू 1500 टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। सेम एज इट इज़ 2000 यूनिट के लिए भी हमने किया 30 इंटू 2000, 15 इंटू 2000। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस तीनों को प्लस करने के बाद हमको क्या मिलता है, प्राइम कॉस्ट। यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस तो नहीं है, इसलिए ये दोनों को प्लस कर दिया और हमको मिल गया प्राइम कॉस्ट। आप देख सकते हो पर यूनिट जो है वो ईच एंड एवरी लेवल का सेम है, लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है हमारा वो चेंज हो रहा है हर एक लेवल ऑफ यूनिट में। ये अकॉर्डिंग टू रूल हमने किया, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि प्राइम कॉस्ट के बाद क्या आता है, फैक्ट्री ओवरहेड। ये सेम एज इट इज़ कॉस्ट शीट का फॉर्मेट चल रहा है, हम उसी हिसाब से कर रहे हैं। फैक्ट्री ओवरहेड में बात करते हैं। सबसे पहला दिया गया था क्वेश्चन में पावर जो है फैक्ट्री ओवरहेड में आता है, वो दिया गया था 20% जो है फिक्स्ड है। 20% अगर फिक्स्ड है तो 80% वेरिएबल होगा। कितने का वेरिएबल, 10,000, जो कि हमारा अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो अब हम सिर्फ 1000 यूनिट को लेके चलेंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद या इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद ही नेक्स्ट पे जाएंगे, ठीक है। हर एक लेवल पे हमने वैसा ही किया। जब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर भी कर रहे थे तो 1000 यूनिट को पहले सॉल्व किया था, उसके बाद जाके 1500 एंड 2000 पे गए थे। सेम एज इट इज़ वैसे ही करेंगे। 10,000 का 20% यहाँ आएगा और 10,000 का 80% यहाँ आएगा। 2000 एंड 8000 अब हम क्या करेंगे, फिक्स्ड के हिसाब से ये 2000 को सॉल्व करेंगे और वेरिएबल के हिसाब से करेंगे। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या कहता है कि हमारा जो टोटल कॉस्ट होगा वो सेम होगा। मतलब यहाँ 2000 है, मतलब यहाँ भी 2000 और यहाँ भी 2000, लेकिन जो हमारा कॉस्ट पर यूनिट है वो चेंज होता रहेगा। लेकिन वेरिएबल क्या कहता है कि हमारा अमाउंट चेंज होगा बट जो कॉस्ट पर यूनिट है वो सेम होगा। कैसे, देखिए 2000 अमाउंट है, 1000 यूनिट है, डिवाइड कर देंगे ये आ जाएगा 2, और 8000 वेरिएबल है, डिवाइड कर देंगे 1000 से, ये आ जाएगा 8। तो 1000 यूनिट का हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब 1500 एंड 2000 बहुत सिंपल है, फिक्स्ड कॉस्ट है तो इसका जो कॉस्ट होगा वो तो सेम होगा, 2000 एंड 2000। और वेरिएबल कॉस्ट का कॉस्ट पर यूनिट सेम होगा, मतलब यहाँ 8 और यहाँ भी 8। तो बस ये जो खाली जगह है उनको आप निकालो। कैसे निकालोगे, 2000 है और यहाँ पे यूनिट कितना है 1500, तो डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे इसका कॉस्ट पर यूनिट आएगा। और यहाँ 8 है और 1500 यूनिट है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके कॉस्ट निकलेगा वेरिएबल, ठीक है। वैसे ही सेम एज इट इज़ यहाँ पे करेंगे। 2000 अमाउंट है और 2000 यूनिट डिवाइड कर देंगे, 1 आएगा यहाँ पे आपका कॉस्ट पर यूनिट, और 8 आपका कॉस्ट पर यूनिट है, 2000 यूनिट्स है तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो कॉस्ट कितना आएगा 16,000। तो वैसे ये आ गया 1.35 और ये आ गया 12,000, ठीक है। कैसे आया, 2000 डिवाइडेड बाय 1500 1.35 और 8 इंटू 1500
12,000 कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड में अगला ऑप्शन आता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जो कि दिया गया था 15% फिक्स्ड है, तो वेरिएबल ऑब्वियसली 85% होगा। और किसका होगा? 8,000 का। ये क्वेश्चन में दिया गया था अमाउंट। ये किसके लिए दिया गया था? 1,000 यूनिट के लिए। 10,000 जो यहाँ पे था वो भी 1,000 यूनिट के लिए दिया गया था, तो इसका 15% यहाँ लिखो और 85% इसका यहाँ लिखो। ये आ गया 1200 और ये आ गया 6,800। अब कॉस्ट पर यूनिट निकालो दोनों का। कैसे निकालोगे? 1200 को डिवाइड करोगे 1000 से और 6,800 को डिवाइड करोगे 1000 से। तो अब तो कॉस्ट पर यूनिट भी निकल गया। अब क्या करोगे? सेम एज इट इज, फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों को अलग अलग रूल से 1500 और 2000 के लिए यूनिट के लिए कैलकुलेट करोगे। कैसे करोगे? फिक्स्ड का क्या होता है? अमाउंट सेम होता है, तो अमाउंट सेम कर दो, 1200, ठीक है। और इसका क्या होता है? कॉस्ट पर यूनिट सेम होता है, तो लिख दो 6.8 और यहाँ पे भी लिख दो 6.8। अब बचा क्या? ये निकालो, ये निकालो, ये और ये। कैसे निकालोगे? 1200 को डिवाइड कर दोगे 1500 यूनिट से, तो ये आएगा 0.80। और यहाँ का कॉस्ट कैसे निकालोगे? 6.8 इंटू 1500 यूनिट, ये आएगा 10,200। इसमें भी एज इट इज़ वैसा ही करेंगे, 1200 डिवाइडेड बाय 2000 यूनिट 0.60 एंड 6.8 इंटू 2000 13,600। अब लास्ट बच गया फैक्ट्री ओवरहेड में क्या? डेप्रिसिएशन। उसको भी सेम एज इट इज़ वैसे ही करेंगे। लास्ट है हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में वेरिएबल कॉस्ट दिया गया था 40%, तो रिमेनिंग 60% हो गया फिक्स्ड कॉस्ट। किसका? 6,000। कैलकुलेट करके हमने यहाँ पे लिखा दोनों को 3,600 एंड 2,400। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकला? 3,600 को 1,000 से डिवाइड किया और 2,400 को भी 1,000 से डिवाइड किया। 1,000 क्या है? हमारा यूनिट है। अब हम निकालेंगे 1,500 यूनिट का और 2,000 यूनिट का। 1,500 यूनिट का हो जाएगा हमारा फिक्स्ड कॉस्ट का रूल कहता है कि फिक्स्ड कॉस्ट सेम होगा अमाउंट हमारा, तो यहाँ भी 3,600 और यहाँ भी 3,600। वेरिएबल कॉस्ट का रूल कहता है कि जो हमारा कॉस्ट पर यूनिट है वो सेम होगा ईच एंड एवरी लेवल पे, तो मीन्स 2.40 यहाँ है, तो 2.40 1500 यूनिट के लिए भी और 2000 यूनिट के लिए भी। तो अब बचा क्या? ये वाला अमाउंट निकालना और ये कॉस्ट पर यूनिट। ये अमाउंट और कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगा? 3,600 डिवाइडेड बाय 1500 यूनिट, ये भी आ गया 2.40 और 2.40 इंटू कर देंगे 1500 यूनिट से, तो ये कॉस्ट निकल जाएगा 3,600। 2000 यूनिट में भी वैसे ही करेंगे, 3,600 डिवाइडेड बाय 2000 कॉस्ट पर यूनिट निकलेगा और 2.40 इंटू 2000 अमाउंट निकलेगा। तो ये हमारा फैक्ट्री ओवरहेड कंप्लीट हो गया। फैक्ट्री ओवरहेड का ऑल ओवर टोटल करने के बाद हमको मिल जाएगा वर्क कॉस्ट। टोटल करने के बाद आपका वर्क कॉस्ट आ गया गाइस 69,000। ये 1500 यूनिट के लिए आया 1,100 एंड 131,200। आप चाहे तो डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट को प्लस कर लो और अगर ना करना चाहो तो 69,000 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे? 1,000 यूनिट और 1,100 डिवाइडेड बाय 1,500 यूनिट 131,200 डिवाइडेड बाय 2000 यूनिट। तो ये मेरा कॉस्ट पर यूनिट आ गया गाइस। आप दोनों करके देख लो, आप इसको टोटल भी करोगे तो इतना ही आएगा, लेकिन हो सकता है 19-20 का फ़र्क हो, तो इसलिए यही करना बेटर रहेगा। 69,000 डिवाइडेड बाय 1 और 1,100 डिवाइडेड बाय 1,500। ठीक है। अब बारी आती है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस की, जो होता है 100% फिक्स्ड। क्वेश्चन में दिया गया था, तो हम क्या करेंगे? फिक्स्ड पूरा का पूरा 12,000 1,000 यूनिट का लेंगे और 12,000 डिवाइडेड बाय 1,000 यूनिट करेंगे, तो ये 12 आ जाएगा हमारा कॉस्ट पर यूनिट। हमको पता है फिक्स्ड का रूल कि कॉस्ट पर यूनिट जो होता है वो चेंज होगा और टोटल कॉस्ट जो होगा वो सेम होगा, तो 12,000 और 12,000 मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। अब क्या निकालना है हमको? कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। कैसे निकालेंगे? 12,000 डिवाइडेड बाय 1,500 यूनिट और 12,000 डिवाइडेड बाय 2,000 यूनिट। तो ये हमारा यूनिट आ गया। जैसा कि आप देख सकते हो कि कॉस्ट पर यूनिट जो है ईच एंड एवरी लेवल में डिफरेंट आया है, लेकिन जो हमारा अमाउंट है वो सेम है। तो ये हमारा फिक्स्ड कॉस्ट का रूल है। तो वर्क कॉस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को हम प्लस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। गाइस, इसको यहीं पे ख़त्म किया मैंने क्योंकि क्वेश्चन में और कुछ निकालने को दिया नहीं है। अगर क्वेश्चन में सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरहेड ऐसा कुछ सेलिंग एक्सपेंस का बात करता तो ये क्वेश्चन और लेंदी होता, प्रॉफिट तक निकलता, यहाँ तक कि सेल निकालना पड़ जाता अगर ज़्यादा लेंदी होता तो, लेकिन ज़्यादा लेंदी है नहीं। तो यहाँ पर बस हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया 1,000 यूनिट का 81,000,
1500 यूनिट का 1,12,100 एंड 2000 यूनिट का 132,400 और हमने कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल लिया। हमारा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है गाइस। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे इजी हो गया हमारे लिए थोड़ा सा, क्योंकि सेमी वेरिएबल जो था यहाँ पे ज़्यादातर शो कर दिया कि फिक्स इतना है तो वेरिएबल कितना होगा। तो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, ईजी था हमारे लिए सॉल्व करना। लेकिन कई सारे क्वेश्चन में ऐसा होता है ना गाइस कि ये सब नहीं दिया होता, सिर्फ आपको एक्सपेंस दे देगा, आपको फाइंड आउट करना होगा कि फिक्स्ड कौन सा है, वेरिएबल कौन सा है, सेमी वेरिएबल कौन सा है। फिक्स्ड को फाइंड आउट करना तो इजी है, क्योंकि जहाँ पे 2 यूनिट का डिटेल दे देगा उसमें आप देख के समझ जाओगे कि कॉस्ट जिसका सेम है, अमाउंट जिसका सेम है वो फिक्स्ड है, ठीक है, और यूनिट जिसका सेम है वो वेरिएबल है। लेकिन सेमी वेरिएबल कैसे समझोगे, तो उसके लिए थोड़ा सा लेंदी है, ईजी है, ईजी ट्रिक है। तो अगर वैसा क्वेश्चन आप चाहते हो कि मैं आपको समझाऊं, उसके लिए वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताओ मुझे कि हाँ उस पर आपको प्रॉब्लम है, तो मैं ज़रूर वैसा वीडियो आपको बताऊंगी। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत ही ईजी है, टफ नहीं है, सिर्फ अकॉर्डिंग टू रूल चलना है। रूल आपको दिमाग में रखना है कि रूल क्या बोल रहा है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you guys.